नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं सलोनी कश्यप। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पद अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। बिजली विभाग को निजी हाथों में देने के विरोध में बिजली के आला अफसर व कर्मचारियों ने 1 तारीख से आज तक 1 घंटे का आंदोलन सरकार के खिलाफ किया। उनकी मांग है कि निजी हाथों में देने से बिजली विभाग द्वारा दी जा रही बिजली उपभोक्ताओं को बहुत महंगी पड़ेगी। सरकार के इस फैसले के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पद अधिकारियों ने आज बरेली मुख्यालय से मशाल जुलूस निकाला, जो गांधी उद्यान पर समाप्त हुआ। इस मौके पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद घड़ियाल ने बताया कि सरकार के इस फैसले से हम संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी लखनऊ में मशाल जुलूस निकालने के समय पर सरकार द्वारा हमारी समिति के पद अधिकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस पर हम लोग भी कल बैठक करेंगे, आगे की रणनीति तैयार करेंगे और गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी भी देंगे। उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में पूर्वांचल जो हमारा अंचल है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उसके 21 जनपद 6 जोन्स निजीकरण को सौंपे जा रहे हैं। वहाँ निजीकरण हो रहा है, जिसके कारण से पूरे प्रदेश स्तर का विद्युत कर्मी, अभियंता, अवर अभियंता, समस्त कर्मचारी आज आंदोलनरत है। और पिछले 1 सितंबर से आज 28 सितंबर हो गया, लगातार विद्युत कर्मी 1 घंटे का प्रदेश में कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश के बिजली के हमारे शासन प्रशासन ने और चाहे प्रदेश के मुखिया ने, चाहे ऊर्जा मंत्री ने, किसी ने भी हम लोगों को वार्ता का कोई आमंत्रण नहीं दिया है। उनके कान में जूं नहीं रेंग रही है। और इतना बड़ा उग्र आंदोलन होते होते आज पूरे प्रदेश के 72 जिलों में आज बिजली के कर्मचारियों ने मशाल जुलूस निकाल करके अपना इस विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध दर्ज किया है शासन प्रशासन को। उसी के क्रम में आज बरेली में हम लोगों ने अनुमति मांगी थी शासन से। शासन ने अनुमति हमको नहीं दी। बावजूद इसके हम बहुत आभारी हैं अपने यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन के। उन्होंने हम सब लोगों का मान रखा, हमने उनका सम्मान रखा और अपने थोड़ा सा रूट को डाइवर्ट किया है। और हम लोग यहाँ सर्किट हाउस से अपने होते हुए और सीधा कंपनी बाग गांधी उद्यान तक गए और हमने गांधी जी की मूर्ति पे जाकर के इस बात की सौगंध ली कि आज सरदार भगत सिंह जी का भी जन्मदिन है और साथ ही महात्मा गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि प्रदेश प्रशासन हमारे निजीकरण के मुद्दे से पीछे नहीं हटेगा। अभी खबर प्राप्त हुई है हमको, लखनऊ के अंदर हमारे विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में जो जुलूस निकल रहा था उसको सरकार ने वहाँ अनुमति नहीं दी, वहाँ के प्रशासन ने, जिसके कारण से वहाँ हमारे विद्युत कर्मियों ने इसके लिए आंदोलन किया। और आंदोलन करने पर वहाँ पुलिस ने गिरफ्तारियाँ की हैं और हमारा पहले से नोटिस पावर कॉरपोरेशन को पहुंच चुका है। और उसमें हमने लिखा है कि हमारे पूरे प्रदेश के 45,000 बिजली कर्मचारी, अभियंता, अवर अभियंताओं में किसी की भी किसी समय इस आंदोलन के चलते यदि अगर गिरफ्तारी होती है तो तत्काल प्रभाव से बिजली का कर्मचारी अपनी गिरफ्तारियां देगा और आंदोलन उग्र रूप होकर के इस हड़ताल में भी बदल सकता है। इसी के लिए हम सब लोग अब रणनीति आगे की बनाने जा रहे हैं और ये पूरे प्रदेश के तमाम लोगों के लिए, इस जनता के लिए बहुत कष्टकारी होगा। हम सभी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं अपने तमाम उपभोक्ताओं से, बिजली के तमाम उपभोक्ताओं से, अपने तमाम जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करते हैं कि हमारे बिजली के कर्मचारियों पर होने वाले इस कुठाराघात को रोकें और इस आंदोलन को रोक सकें तो रोक लें, नहीं तो हमारा पूरा प्रदेश अंधकार में हो जाएगा, जिसका संपूर्ण दायित्व हमारे बिजली के प्रशासन का, ऊपर बैठे हुए लोगों का और हमारी जो सरकार है उसका होगा। हम तो कहते कहते थक चुके हैं। 1 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो गई है, बिजली कर्मचारियों को महत्व ही नहीं दिया जा रहा है। ये हमारा सबसे बड़ा संताप है। आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। कल आपकी क्या रणनीति रहेगी? कल हमने सारे लोगों को, अपने बिजली के कर्मचारी को अपने यहीं पर मुख्य अभियंता कार्यालय पर सबको सुबह 10 बजे बुला दिया है और फिर जैसा भी हमारा निर्णय होगा संयुक्त संघर्ष समिति का, वहाँ अपने साथियों को बता देंगे। और अगर गिरफ्तारी देने की बात होगी तो हम शासन को बता देंगे, हम गिरफ्तारियाँ देंगे। और अगर हमारी हड़ताल की स्थिति होगी तो हो सकता है कि हम लोग हड़ताल पर भी जाएं। लेकिन फिर हम निवेदन कर रहे हैं, फिर हम अनुरोध करते हैं अपने शासन प्रशासन से, अपनी सरकार से, उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि बिजली के कर्मचारियों की आहा को सुनो, उनके दुख को समझो, उनकी तकलीफ को समझो और इस पूर्वांचल के विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की निजीकरण की बात को रोको, थामो, अन्यथा ये प्रदेश
देश अंधकार में चला जाएगा और इस सब का ठीकरा हमारी वर्तमान सरकार पर फूटेगा। तब हम नहीं चाहते कि बिजली कर्मचारियों को कोई भी इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार ठहराए। हम तमाम उपभोक्ताओं से भी निवेदन करते हैं कि हमारे साथ सुर में सुर अगर नहीं मिलाएंगे तो निश्चित तौर पर बिजली बहुत महंगी होने वाली है। 10 रुपये यूनिट से कम बिजली नहीं बिकेगी। सारा का सारा उपभोक्ता जो आज ग्रामीण क्षेत्र में हमारा आज किसान है वो मारा जाएगा और आम उपभोक्ता की तो रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि वो भी आज इस आंदोलन से अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार होगा। जमीनी विवाद में 2 पक्षों में हुई जमकर गोलीबारी। खबर जिला बरेली से आपको बताते चले, रामगंगा की कटरी एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से कांप गई। इस बार बदमाश नहीं बल्कि जमीन की हकदारी को लेकर हथियारों के बल पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। एक पक्ष गंगा की कटरी में कई सालों से जमीन को जोत रहा था, जबकि दूसरा पक्ष हथियारों पर दबंगई दिखाते हुए कब्जा करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पहला पक्ष राहुल का है, वहीं दूसरा पक्ष पुत्रपाल का है। कल दोपहर राहुल जब खेत में जुताई कर रहा था, तभी पुत्रपाल अपने आधा दर्जन से अधिक हथियारबंद साथियों के साथ आया और फायरिंग शुरू कर दी। ट्रैक्टर के पहिए पर भी गोली मारकर पंचर कर दिया। साथ ही धमकी दी कि अगर खेत में दोबारा नजर आया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। दबंगई और फायरिंग करने का वीडियो भारत समाचार के साथ लगा, जिसमें हथियार के बल पर जमीन को खाली कराने की कोशिश जारी है। इस वीडियो को देख पुरानी कटरी की याद ताज़ा हो गई, जब बदमाश बरोक हथियार के बल पर किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लिया करते थे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही लाइसेंसी हथियारों के लाइसेंस भी कैंसिल किए जाएंगे। रोहित सिंह सजवाड़ एसएसपी बरेली ने बताया। थाना फरीदपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जो नदी किनारे है। वहां पर 2 पक्षों में ज़मीन की कब्जेदारी को लेके मारपीट हुई है, उसमें हवाई फायरिंग भी हुई है, जिसमें पुलिस द्वारा ये पता चला कि मौके पर दोनों ही पक्षों के द्वारा इसमें गोली चलाई गई है, जिसमें किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस के द्वारा इसमें दोनों ही पक्षों के खिलाफ धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों ही पक्षों के जो 6 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ उनके जो लाइसेंसी हथियार हैं उनको भी पकड़ा जा रहा है। साथ ही साथ उसको निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें और आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पैनी नज़र संस्था के पद अधिकारियों ने एसएसपी को दिया ज्ञापन। शनिवार को सुरेश शर्मा नगर के पास बनी आवास विकास कॉलोनी की महिला के साथ नगर निगम के जेई ने अभद्र व्यवहार किया था, जिसको लेकर पैनी नज़र संस्था के पदाधिकारियों ने एसएसपी को ज्ञापन देकर ऐसे कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। ज्ञापन देने आए पैनी नज़र संस्था के अध्यक्ष ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा, मेरा नाम है श्रीमती सुनीता गंगवार और किस मसले में आई हैं? मैं एक सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हूँ। सामाजिक संस्था पैनी नज़र सामाजिक संस्था। मैं परसों नगर निगम गई थी। एक मेरा प्रार्थना पत्र चल रहा था अतिक्रमण के संबंध में, अतिक्रमण हटवाने के संबंध में। मेरे आवास के चारों तरफ अतिक्रमण है, जिसको लेकर बड़ा लड़ाई झगड़ा, बड़ा तनावपूर्ण स्थिति है। किस जगह का मामला? ये आवास विकास कॉलोनी सुरेश शर्मा नगर। तो बाहर के लोगों से हम जो पड़ोसियों ने सामने सबने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से न गाड़ियाँ निकल पाती हैं, निकल जाए छू जाए तो लड़ने को खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो सिस्टम से बात करके सिस्टम को फॉलो करते हुए मैं अतिक्रमण नगर निगम से हटवाऊंगी। तो मैंने मेयर साहब को 7 सितंबर को मैंने मेयर साहब को अपना प्रार्थना पत्र इस संबंध में सौंपा था। तो मेयर साहब ने तुरंत उस पर संज्ञान भी लिया था और उस पर तुरंत कार्रवाई उन्होंने की थी और कहा था कि हाँ ये अतिक्रमण है, और उसको अतिक्रमण ठहराते हुए तुरंत उस पर लिखा कि इसको तुरंत हटवाया जाए, जल्द से जल्द अतिक्रमण हटवाया जाए। उसके बाद कमिश्नर साहब ने भी, संयुक्त कमिश्नर साहब ने भी उस पर ये आदेशित किया कि इस अतिक्रमण को हटवाएं और प्रक्रिया के तहत वो फाइल चलती हुई लास्ट में परसों 26 तारीख को जेई निर्माण विभाग के जेई श्री नागेंद्र शर्मा जी के पास वो फाइल पहुंची। तो मैंने उनसे 24 तारीख को भी संपर्क किया था। तो मैंने कहा सर इस एप्लीकेशन पर क्या हुआ? तो बोले मेरे पास आज टाइम नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं कल देखूंगा। तो मैंने कहा सर मैं कल पता करूं। तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी है। तो मैंने ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं कल पता कर दूँगी। तो मैं 25 तारीख को उनके पास आई सीधे। मैंने कहा सर 26 तारीख को। तो मैंने कहा सर इस पर क्या हुआ, क्या संज्ञान लिया गया? तो बोले मुझे जो करना होगा, बहुत ही गर्म मिजाजी से बोले मुझे जो करना होगा मैं कर दूंगा, मैं आपको क्यों बताऊं? तो मैंने कहा सर मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? बोले नहीं, मुझे जो निकला
होगा मैं लिख दूंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा सर अच्छा कोई बात नहीं, मुझे ना बताएं, ये तो बता दीजिए कि मैं अगली सीट पर कहाँ पे जाऊँ, किससे पता करने जाऊँ, कहाँ ये भेजेंगे आप। तो इतना भयंकर रूप से वो मुझ पर बिफर पड़े। उनके साथ जो भी स्टाफ बैठा हुआ था, उनके जो भी साथी थे, उन्होंने सब खड़े हो गए, बोले भाग बदतमीज महिला, भाग यहाँ से, और ये बदतमीज महिला चली आती है, निकल यहाँ रूम से, वरना अभी धक्के दे के निकालता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो है मुझे धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ यहाँ तक कपड़ों तक नहीं पहुँचा मेरे, मैंने खुद को समेट लिया। मेरे साथ ये साथी कोषाध्यक्ष जी साथ में थे, इन्होंने ऐसे करके हाथ लगा दिया और मुझे जल्दी से दरवाजे के बाहर निकाला। और मैं जल्दी से दरवाजे के बाहर से निकल कर मैं सीधी फिर नीचे आई। मेरे आंखों में आंसू भरे हुए थे कि इस तरह से सिस्टम काम करता है। उसके बाद मैंने जो है मीडिया वालों को संपर्क किया, मीडिया वाले आए, उन्होंने मेरा व्यू लिया और उसको अखबारों में भी छापा, चैनल पर भी चलाया। अभी आप मैं अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर आई। उसके बाद कल ही उसी दिन मैंने 7:15 के करीब मैंने एसएसपी साहब को अपनी एक प्रार्थना पत्र सौंपा इस संबंध में कि इस जेई के खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे और मैं इस जेई की गिरफ्तारी चाहती हूँ। मैं शांत नहीं बैठूंगी। अभी आप यहाँ से क्या? यहाँ मैं ये जानकारी करने आई हूँ कि मैंने परसों प्रार्थना पत्र दिया था, अभी तक कोई मुझे कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा था कि इसे कोतवाली भेजेंगे, आपके पास फोन आएगा, तो मेरे पास अभी तक कोई फोन नहीं आया। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आगामी दिनों में होने वाले प्रधान चुनाव को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर अपने साथ हो रही परेशानी को बताया। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने बताया। सेवक यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रधान संगठन उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी इलाहाबाद से हैं। सर क्या कहना चाहते हैं? हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। 4 सूत्री मांगे हैं, इन 4 सूत्री मांगों को लेकर के सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। आज का हमारा जो है यहाँ का ये 11वां जिला है और इसके बाद जो है कल पीलीभीत और शाहजहाँपुर है। तो हमारा ये जो पंचायतें हैं अपने आप में एक सरकार है और सरकार का दर्जा 1992-93 में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गांव पंचायत को सरकार का दर्जा दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार प्रधानों को प्रधान न मान करके एक बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल कर रही है और हमारा प्रधान साथी अपने आप को बड़ा ठगा जैसे महसूस कर रहा है, क्योंकि ये भी चुन करके आए हैं। उसमें व्यवस्था ये है, जो व्यवस्था दी गई है कि ग्राम पंचायतें जो विकास का कार्य ग्राम सभा की खुली बैठक में जो प्रस्ताव हो जाए उस प्रस्ताव को ग्राम पंचायत में पारित करा लिया जाए और उसके बाद कार्य कराया जाए। लेकिन मौजूदा सरकार ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव को ना मान करके लखनऊ से प्रस्ताव भेजते हैं और जबरदस्ती कहते हैं कि साहब इस काम को कराया जाए, दूसरा काम न कराया जाए। दूसरा ये मांग हमारी है कि ग्राम पंचायतों का जो संविधान ने व्यवस्था दी है वो संविधान की व्यवस्था लागू किया जाए। दूसरा ये है कि ग्राम प्रधानों के खिलाफ इस समय चुनाव नजदीक होने के कारण झूठी शिकायत की जा रही है गांव के लोगों के द्वारा। हम नहीं कहते कि शिकायत अगर सही पाई जाए तो जांच न की जाए, लेकिन जांच करने हलफनामा के साथ प्रार्थना पत्र लिया जाए, उसकी जांच कराई जाए। जांच में अगर प्रधान साथी निर्दोष पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ, जो झूठी शिकायत कर रहा है उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नदावा शेर खान के रहने वाले परिवार ने एसएसपी से लगाई गुहार। नदावा से कान में रहने वाले परिवार को वहीं रहने वाले कुछ लोगों ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर परिवार ने एसएसपी से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि पिछले 6 महीने से मेरी लड़की गायब थी, जिसका मैंने थाना बरादरी में मुकदमा दर्ज कराया था। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया वह बार बार धमकी दे रहे हैं, मुकदमा वापस नहीं लिया तो जान से मार देंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए मेरी ये समस्या, मेरी लड़की को 5 महीने हो गए निकले हुए घर से। बबली नाम की लड़की उसने निकलवाया।
आज तक पता नहीं, पुलिस मेरा कुछ नहीं कर रही है। यहाँ से लग के वो मुझे धमकी दे रहे हैं और कल मेरे भाई को मारा और मुझे कह रहे हैं मुकदमा वापस ले, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार दें। किसने मारा? ये नाजिम नासिर हैं, नाजिम है, तस्लीम है, इनने मारा ये सब लोग हैं ये मिल के ये चाह रहे हैं कि मुकदमा वापस नहीं लेगा तो हम तुम्हें जान से मार दें। कहाँ के हैं? चाह प्यारी नवादा के। जो आप लोग कहाँ के हो? मैं भी चाह प्यारी नवादा के पड़ोसी हैं ये लोग। अच्छा, तो शिकायत करी? हाँ, शिकायत मैं 3 बार कर चुका हूँ यहाँ पे। अभी चौथा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा पुलिस कुछ सुनवाई कर ही नहीं रही है। अच्छा, आज कप्तान साहब के यहाँ आए हैं? कप्तान साहब के हम एक बार और आए। साहब के 2 बार। मेरा नाम कमर जहाँ। हाँ, क्या समस्या है बताओ? मेरी लड़की किसी ने आकर देखा ही नहीं, कहीं बाहर गई, ना कोई मोबाइल नंबर उसके पास, ना कोई मोबाइल। मतलब इस लड़की मेरे घर पे आती थी, असमत खां की लड़की बबली में घर पे आती थी। इसने भड़काया, सिक्का चढ़ा के इस लड़की ने, मेरी लड़की को उसने पार किया, पता नहीं किसके हवाले किया, कहाँ क्या कि बेच दिया, क्या करा। मेरी लड़की गायब है 5 महीने से, सब परेशान। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे बच्चा अकेली बच्ची थी, मेरे बच्चे प्रदेश गए। कौन से गाँव का? कहा प्यारी नवादा। और हम कहते हैं हमारे देवर को मारा राशिद खां को, नासिर ने, तस्लीम ने, नाजिम ने गला घोट दिया रुमाल से। पुलिस में शिकायत नहीं करी? पुलिस शिकायत की, जब गए हम तो घर पे हमला किया, घर पे गाड़ी तोड़ी, रफ़त खां की गाड़ी, भतीजे की गाड़ी तोड़ी हमारे पुलिस ने। उस नासिर ने, नाजिम ने, लोगों ने हमला किया घर पे आकर। अद्धे नाजायज अद्धे टुकड़े सब फेंक फेंक के मारे, घर में घुस गए, केवाड़ बंद कर ली हमने, तो में कोई था ही नहीं आदमी। तो आज आप कप्तान साहब के यहाँ हैं? हाँ, यहाँ पे आए हैं हम। तो कल हमारे देवर को मारा, बुला के अकेले मारा, कोई था नहीं, देवर घर पे हैं, हमारे सब बच्चे बाहर हो गए थे, परदेश में काम कर रहे हैं। 5 महीने हो गए हम बाहर, हम एक पैसे से परेशान हो गए, बेचारी हो गए, हम कहाँ से पैसा लगाएं। शहीद भगत सिंह की याद में राज्य स्तर पर युवाओं को पुरस्कार मिले। 113वीं जयंती पर मोमबत्ती प्रज्वलित करके उनको दी श्रद्धांजलि। मानव सेवा क्लब संकल्प सेवा संस्था ने अमर शहीद सिंह की 113वीं जयंती डीडी पुरम शहीद स्मारक पर मनाई और युवाओं से सरदार भगत सिंह के आदर्शों से सीख लेने की बात कही। वक्ताओं ने उन्हें आज़ादी का बहुत ही वीर और निर्भीक क्रांतिकारी बताया। साथ ही सरकार से मांग की कि सरकार देश की सेवा में लगे कुछ विशिष्ट युवाओं को भगत सिंह की याद में केंद्र एवं राष्ट्र स्तर पर कोई पुरस्कार शुरू करे। शहीद आजम भगत सिंह बलिदानी परंपराओं के एक वाहक रहे हैं। हम इस क्षेत्र के वासियों की, हमारी जिस पीढ़ी में हम लोग हैं, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम आज की युवा पीढ़ी को देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने के लिए शहीद आजम भगत सिंह ने जो देश के लिए बलिदान दिया है, उनके गौरवशाली इतिहास से देश की भावी पीढ़ी को परिचित करा सकें, जिससे देश की भावी पीढ़ी ये समझ सके कि हमारे देश के, हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान देकर अंग्रेज़ों से भारत माता को मुक्त कराया था, आज़ाद कराया था। ये भाव उनके अंदर पैदा करने की जिम्मेदारी हम जैसे बुजुर्गों की है कि हम शहीद आजम भगत सिंह सरीखे देश के क्रांतिकारियों से, उनके क्रांतिपूर्ण इतिहास से वर्तमान पीढ़ी को परिचित कराएं। शहीद आजम भगत सिंह को शत शत नमन। डॉक्टर रीता शर्मा ने देशभक्ति के गीत सुनाए। महासचिव अभय सिंह भटनागर ने उनके अनेकों किस्से सुनाकर भावपूर्वक स्मरण किया। तो भगत सिंह पार्क में महान हुतात्मा भगत सिंह जी का स्मरण कर रहे हैं उनके जन्मदिवस पर। हम लोग जरा सा सोच के देखें कि कितनी कम उम्र में, यानी 1907 में जन्म हुआ और 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। 24 साढ़े 24 साल के अंतर्गत जो है उस व्यक्ति ने देश के प्रति बलिदान कर दिया। और वो जो हमारा तत्कालीन उस समय पूरा संपूर्ण भारत एक था, तो बाहर लाहौर से लेकर और कोई राज्य ऐसा नहीं था जहाँ की भगत सिंह ने यात्रा ना करी हो और उन्होंने क्रांति की ज्वाला ना जगाई हो। सब जगह जाकर उन्होंने जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति से, पूरी क्षमता से, पूरी योग्यता से पूरी अंग्रेज़ सरकार को हिला कर रख दिया। एक बड़ी विडंबना मैं उनकी जन्मतिथि के बारे में कहना चाहूँगा कि ये हमारे इतिहासकारों की कितनी महान भूल है कि कोई उनकी तिथि 27 सितंबर बताता है और कोई 28 सितंबर बताता है। जन्मदिन तो एक ही तिथि को हुआ होगा, लेकिन ये हमारे इतिहासकारों की तत्कालीन भूल है कि वो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी तिथि जो है वो वास्तविक तिथि है। कोई 27 को मनाता है, कोई 28 को मनाता है। आज हमारे जो युवा
साथी हैं वो पूरे भारत में, और भारत में नहीं, भारत से बाहर बसे हुए जो हमारे युवा लोग हैं वो भी भगत सिंह की प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो है जहाँ पर उनको फांसी दी गई थी, वहाँ की जगह का नाम जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने जो उनके नाम पर रखने का निश्चय किया, जिसे भारत सरकार ने सराहा। तो ये एक उनकी विशेषता थी कि जितना उन्होंने प्यार और दुलार और इसने अपने भारत में पाया वो उन्होंने पूरे संसार में पाया। हमारा एक पहचान के व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उन्होंने वहाँ से मैसेज दिया कि जो वहाँ अपने भारतीय लोग रह रहे हैं वो भगत सिंह का जन्मदिन जो है आज मना रहे हैं।